तो यार भूल तो नहीं गए ना मुझे। मैंने बोला था कि इस हाथ को पहले एग्जाम से पकड़ा है तो आखिरी एग्जाम तक भी पकड़ के रखूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। एंड उसी वादे को पूरा करने के लिए आ चुका हूं तुम्हारे सामने। इस वीडियो में हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो कि तुम्हारे आईटी और एआई के स्टूडेंट के लिए होता है, एंड 10 मार्क्स का ये जो हमारा पार्ट ए है, इसमें आग लगाने वाले धुआं धुआं कर देंगे सारे चैप्टर्स को एक ही वीडियो में। ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो एंड तक देखो, एंड इस सेगमेंट से 10 में से 10 मार्क्स मेरी गारंटी कि तुम लोगों का आराम से आ जाएगा। इस वीडियो से बाहर तुम्हारा कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इसकी नोट्स कहां मिलेगी? इसकी नोट्स तुम लोगों को टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आराम से चुकू बैठो एंड तैयार हो जाओ हमारे पहले वन शॉट वीडियो के लिए। तो चलो आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो पीडीएफ खोल लेते हैं, ठीक है। तो देखो तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है ये बहुत ही इजी है तुम लोगों का सब्जेक्ट। तुम लोग बस थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो सारी चीजें मैं तुम लोगों को आराम से क्लियर करवा दूंगा। तो ये सबसे पहले टर्म को हम लोग समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है। तो कम्युनिकेशन स्किल का मतलब ये होता है कि कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। सपोज मैं पढ़ा रहा हूं और तुम लोग सुन रहे हो, तो हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को कम्युनिकेशन स्किल बोलते हैं। समझ गए? तो द वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर इंफॉर्मेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कैसे अपने इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करते हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सपोज करते हैं तुम लोग अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छे से नहीं रखते हो, अच्छा नहीं रखते हो, तो तुम्हारा जो दूसरा बंदा होगा जो तुम्हारे से कम्युनिकेट कर रहा है उसे प्रॉब्लम होगा और गलत इंप्रेशन जाता है। तो कम्युनिकेशन स्किल काफी इंपॉर्टेंट चीज होता है। आई होप समझ रहे होगे। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा इंक्लूड करता है एरिया जैसे कि टॉकिंग, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग आवर व्यूज, कि कैसे हम लोग अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिखकर अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, और बात करके कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। आई होप क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हम लोगों का पहला सेशन स्टार्ट करते हैं, दैट इज तुम लोगों का मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। कैसे हम लोग एग्जैक्टली कौन कौन से मेथड, कौन कौन से वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं, मार्कर ऑन कर लेते हैं। द वर्ड कम्युनिकेशन कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर। तुम लोगों का इंपॉर्टेंट वर्ड है कम्युनिकेयर। कम्युनिकेशन वर्ड तुम्हारा कम्युनिकेयर से आया है, लैटिन वर्ड है जो कि इसका मतलब होता है शेयर करना। ऑब्वियसली हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं तो इसका मतलब व्यूज को शेयर कर रहे हैं, अपने आइडियाज को शेयर कर रहे हैं, तो उसी का मतलब होता है हम लोगों का कम्युनिकेशन। तो देखो यार, हमारी जो डे टू डे लाइफ है, कुछ भी चीज करते हैं तो क्लियर और कंसाइज तुम्हारा जो कम्युनिकेशन होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्क में और बिजनेस में या फिर किसी भी एनवायरमेंट में हो तो उसके लिए कम्युनिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बिना ऑब्वियसली तुम लोगों का जो पर्सनैलिटी का लेवल होगा वो कम हो जाएगा अगर अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो तो। अब देख लेते हैं हम लोग कम्युनिकेशन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। पहला होता है ट्रांसमिटिंग, सेकंड होता है लिसनिंग, थर्ड होता है फीडबैक। आई होप तुम लोग समझ रहे होगे। ट्रांसमिटिंग क्या होता है? द सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज थ्रू वन मीडियम टू और अनदर, यानी कि तुम्हारा जो सेंडर होता है ना वो कोई भी मैसेज ट्रांसमिट करता है किसी और तक, तो ये तुम लोगों का ट्रांसमिटिंग होता है, ठीक है। यानी कि किसी और तक पहुंचाता है तो वो ट्रांसमिटिंग होता है। लिसनिंग क्या होता है? रिसीवर जो तुम्हारा होता है, यानी कि कोई अगला जो पर्सन होता है वो सुन के कोई भी मैसेज को रिसीव करता है तो इसे लिसनिंग बोलते हैं। फीडबैक क्या होता है? द रिसीवर कन्वे देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज to the sender in the form of feedback to complete communication cycle, यानी कि तुम लोगों को फीडबैक अगला देता है कि कैसा तुम लोगों का सारा चीज कम्युनिकेशन का स्किल है। तो आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा यहां तक। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या है और एलिमेंट क्या है। तो सबसे पहले अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं हमारे कम्युनिकेशन में। सबसे पहले सेंडर होता है। सेंडर कौन? सपोज मैं तुम लोगों को कुछ बता रहा हूं तो मैं सेंडर हो जाऊंगा कि मैं अपने व्यूज को, अपने मैसेज को तुम लोग तक पहुंचा रहा हूं, तो सेंडर वही हो जाएगा। द पर्सन बिगिनिंग द कम्युनिकेशन, यानी कि वो पर्सन जो कम्युनिकेशन को बिगिन करता है वो सेंडर होता है। मैसेज क्या होता है? मेरे आइडियाज और व्यूज जो तुम लोगों को दे रहा हूं वो तुम लोगों का मैसेज हो जाता है। आराम से याद कर सकते हो, ठीक है। चैनल क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसके थ्रू कम्युनिकेशन, कोई मैसेज या फिर आइडिया तुम तक पहुंच रहा है तो वो तुम्हारा चैनल हो जाता है। हमारे बीच क्या चैनल है? यूट्यूब और मोबाइल। तुम्हारे मोबाइल के थ्रू हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, यानी कि मेरा जो आइडिया है, मैसेज है, वो तुम तक पहुंच पा रहा है, तो चैनल हो जाएगा हमारा मोबाइल। क्लियर है? नेक्स्ट रिसीवर। रिसीवर कौन होगा? हम लोग, मैं और तुम बात कर रहे हैं तो रिसीवर
तुम लोग हो जाओगे, ठीक है, सेंडर मैं हो जाऊंगा। क्लियर है, बहुत इजी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेम्पलेट की तरफ, जो कि फीडबैक क्या होता है, द रिसीवर एक्नॉलेजमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द मैसेज, यानी कि जो तुम्हारा रिसीवर होता है ना, जो भी एक्नॉलेजमेंट और रिस्पॉन्स देता है तुम्हारे मैसेज का, तो वो फीडबैक हो जाता है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग मेथड होते हैं। फेस टू फेस होता है, ठीक है, कम्युनिकेशन होता है, ईमेल होता है, नोटिसेस, पोस्टर होता है, बिजनेस मीटिंग होता है, सोशल नेटवर्क, मैसेज, फोन कॉल, अलग अलग टाइप का तुम लोगों का होता है मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। ये तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट तुम लोगों का चूजिंग द राइट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन, तुम लोगों का एकदम करेक्ट जो होता है मेथड कम्युनिकेशन का, वो इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। पहला है टारगेट ऑडियंस, सेकंड है कॉस्ट, थर्ड है तुम्हारा काइंड, टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और फोर्थ है अर्जेंसी, प्रायोरिटी। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल मतलब मैं तुम लोगों को बोल के कुछ चीज समझा रहा हूं, तो ये तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाएगा। आई होप तुम लोगों को समझ आ रहा होगा सारी चीजें। तो वर्बल कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। तो यार सिंपली से वर्बल कम्युनिकेशन को ऐसे तुम लोग आराम से डिफाइन कर सकते हो कि वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड साउंड, वर्ड्स, लैंग्वेज, स्पीच, ये सारी चीजें वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। कौन कौन सा? साउंड, मैं बोल रहा हूं तो साउंड निकल रहा है तो वो आ जाएगा वर्ड्स, मैं कोई चीज वर्ड बोल रहा हूं तो वो चीज आएगा। लैंग्वेज, किस मीडियम के थ्रू, किस लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, किस लैंग्वेज में मैं तुम लोगों को बोल रहा हूं वो तुम लोगों का आ जाएगा स्पीच में। स्पीकिंग इज वन ऑफ द मोस्ट effective and commonly used way of communicating। वर्बल कम्युनिकेशन मतलब हम लोग बोल के अपने व्यूज को एक्सप्रेस कर रहे हैं। क्लियर है, आगे क्या है, इट हेल्प्स इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशन इन वर्ड्स, हम लोगों के इमोशन को एक्सप्रेस करने में हेल्प करता है वर्ड्स के थ्रू। टाइप्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, सबसे पहला इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, ठीक है, सेकंड है तुम लोगों का रिटन कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन क्या होता है, आगे तुम लोगों का और है स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन, पब्लिक कम्युनिकेशन। देख लेते हैं सबको। सबसे पहले इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन ये होता है कि इस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन में दो पर्सन के बीच तुम्हारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है, ठीक है, दो के बीच में कभी भी कम्युनिकेशन होगा तो वो तुम लोगों का इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है। रिटन कम्युनिकेशन मतलब लेटर के हेल्प से तुम लोग कुछ लिख के दे रहे हो तो वो रिटन कम्युनिकेशन है। स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन मतलब दो से अगर थोड़े से ज्यादा के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, बातचीत हो रहा है तो वो स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है। क्लियर है, लास्ट पब्लिक कम्युनिकेशन, ढेर सारे आदमी के बीच तुम लोग स्पीच दे रहे हो तो वो तुम लोगों का पब्लिक कम्युनिकेशन है। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। ऑब्वियसली हम लोग इजीली अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम सपोज करते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ लिख के समझाऊं तो उसे तुम लोगों को समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तुम लोगों को पता ही होगा, सपोज तुम लोग इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, बुक को क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि बुक में समझना में थोड़ा दिक्कत होता है। वही वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मैं बोल के जो समझा रहा हूं उसे समझने में इजी होता है। समझ गए, वही चीज है, वही चीज तुम लोग लिख सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है वो लिख लेते हैं। सिंस वर्बल कम्युनिकेशन डिपेंड ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, समटाइम्स द मीनिंग कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड्स आर नॉट यूज्ड। अगर हम लोग सही वर्ड्स को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सपोज करते हैं कि मैं तुम लोगों को कुछ एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, एंड उसमें से अगर मैं कुछ गलत वर्ड्स इस्तेमाल कर लूं तो तुम लोग बोलोगे कि भैया ने गलत वर्ड इस्तेमाल कर लिया। लेकिन हो सकता है उस वर्ड को मैंने इस्तेमाल किया तो उसका कुछ अलग वे भी हो सकता है, अलग मीनिंग भी हो सकता है, लेकिन तुम लोग अलग मीनिंग में भी ले सकते हो, तो वो चीज है। इससे एक चीज यही प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट क्या है, मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें क्या आता है वो देख लेते हैं। थिंक बिफोर यू स्पीक, बोलने से पहले तुम लोगों को सोच समझ के कुछ चीज बोलना चाहिए, ऐसे ही नहीं बोल दोगे। लेटेंट वाला शो याद है ना कि क्या हुआ, कुछ भी सोच समझ के अगर नहीं बोलते हो तो कांड हो जाता है, वो चीज है। थिंक बिफोर यू स्पीक, क्या तुम लोग बोल रहे हो सोच के बोलो, ये चीज है। अंडरस्टैंड द टॉपिक, किस टॉपिक में तुम लोग कम्युनिकेट कर रहे हो, बात कर रहे हो, किस टॉपिक पे बात चल रहा है उसे पहले समझो, तब अपने व्यूज को बताओ दूसरे को। क्लियर है। अब सेशन 3 तुम लोगों को देख लेते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें क्या होगा, हम लोग बोल के अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को शेयर नहीं कर रहे हैं तो वो तुम्हारा आ जाएगा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। अब यार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन देख लेते हैं। द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज द एक्सप्रेशन और एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन और मैसेज विदाउट यूजिंग एनी स्पोकन और रिटन वर्ड। कोई भी यानी कि बिना बोले या फिर कोई भी बिना वर्ड को यूज किए अगर हम लोग अपने एक्सप्रेस कर रहे व्यूज को तो वो तुम्हारा नॉन
वर्बल कम्युनिकेशन में। ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना, बता दे रहा हूं, एंड नोट्स तुम लोगों को व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो ज्वाइन कर लेना। सिंपल सा तो है, सबको यूज करते मुझे पता है, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्या महत्व होता है, वो देख लेते हैं। पहला तो इन आवर डे टू डे कम्युनिकेशन 55% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग बॉडी मूवमेंट्स, फेस, आर्म्स एक्सेट्रा, ठीक है, समझ गए। 38% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वॉइस, टोन, पॉजेज एक्सेट्रा। ओनली 7% कम्युनिकेशन इज डन यूजिंग वर्ड्स। क्लियर है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। कौन कौन से टाइप्स होते हैं वो समझ लेते हैं, ठीक है। मार्कर ऑन करते हैं। सबसे पहला तुम लोगों का है फेशियल एक्सप्रेशन, सेकंड पोस्चर, थर्ड गेस्चर, टच, स्पेस, आई कॉन्टैक्ट, और लास्ट में पैरा लैंग्वेज जिसमें टोन, स्पीड, वॉल्यूम ऑफ आवर वॉइस आ जाता है। क्लियर है, समझ गए। एग्जांपल ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन देख लेते हैं, ठीक है। अब लास्ट तुम लोगों का सेशन 4 स्टार्ट करते हैं, जो कि है कम्युनिकेशन साइकिल एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। तुम लोगों का कम्युनिकेशन साइकिल एग्जैक्टली क्या होता है वो समझ लेते हैं, एंड एग्जैक्टली इंपॉर्टेंस क्या होता है फीडबैक का वो समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हम लोगों का लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। तो यार सिंपली से फीडबैक मैंने तुम लोगों को अभी समझाया था क्या होता है। सपोज करते हैं, ठीक है, मैं तुम लोगों का सेंडर हूं, ठीक है, तुम लोग रिसीवर हो। सपोज करते हैं मैं तुम लोगों को कोई मैसेज भेजता हूं, तो उसका एक्नॉलेजमेंट तुम लोग भेजते हो, तो वो तुम लोगों का आता है फीडबैक। सपोज करते तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, वीडियो को देखोगे तो उसके बाद अच्छा अच्छा प्यारा प्यारा कमेंट करोगे, ठीक है, मुझे पता है करोगे, तो वही तुम लोगों का जो प्यारा सा कमेंट होगा ना, वो मेरे लिए फीडबैक होगा कि तुम लोगों को एग्जैक्टली वीडियो कैसा लगा। तो फीडबैक समझ गए, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीडबैक देख लेते हैं, याद कर लेना इस चीज को कि तुम लोगों का फीडबैक क्या होता है एग्जैक्टली। टाइप्स क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, नो फीडबैक। पॉजिटिव यानी कि अगर तुम लोग इस वीडियो को देख रहे हो, अच्छा अच्छा कमेंट करोगे तो पॉजिटिव फीडबैक, अगर कोई चीज खराब लगा तो तुम लोग नेगेटिव करोगे, ठीक है, तो वो तुम्हारे नेगेटिव फीडबैक में आता है। नो फीडबैक, आधे से ज्यादा व्यूअर क्या करेंगे, 80% व्यूअर क्या करेंगे कि वीडियो को बस देखेंगे, कोई कमेंट नहीं करेंगे, प्यारा सा भी कमेंट नहीं करेंगे, ठीक है, अपने भैया के लिए एक कमेंट नहीं करेंगे, एंड वही नो फीडबैक में आ जाएगा कि तुम लोग कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हो। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अ गुड फीडबैक इज वन दैट इज स्पेसिफिक, टाइमली, पोलाइट, ऑफरिंग, कंटिन्यूइंग, सपोर्टिंग। यानी कि ये क्या होता है, एक अच्छा फीडबैक कैसे हो सकता है। अच्छा फीडबैक वो होता है जो कि स्पेसिफिक हो, यानी कि टू द पॉइंट हो, टाइमली हो। अगर तुम लोग वीडियो को देख रहे हो तुरंत तुम लोग फीडबैक देख रहे हो तो वो टाइमली है। पोलाइट हो, यानी कि किसी को तुम लोग गाली नहीं ना दे सकते हो। सपोज करो तुम लोगों को वीडियो खराब लगता है, तो भी अगर तुम लोगों को खराब लगता है तो कुछ कमेंट मत करो। कुछ बच्चे गाली दे देते हैं, ठीक है, सपोज मेरे में तो नहीं आता है लेकिन किसी और में आता होगा ना, तो वो तुम लोगों का पोलाइट में आ जाएगा कि तुम लोग अगर अच्छा लग रहा है कोई चीज तो फीडबैक दो, पोलाइटली फीडबैक दो, अच्छा से फीडबैक दो, यानी नहीं तो मत दो, वो चीज है। ऑफरिंग, कंटिन्यूइंग, सपोर्ट है लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक, क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है। पहला, इट वैलिडेट्स इफेक्टिव लिसनिंग, ये इफेक्टिव लिसनिंग को प्रमोट करता है। इट मोटिवेट, सपोज करते हैं तुम लोग कमेंट करते हो तो वो मुझे मोटिवेट करेगा, तो मोटिवेट करता है फीडबैक। नेक्स्ट क्या है, इट इज ऑलवेज देयर, इसका मतलब क्या होता है, एवरी टाइम यू स्पीक टू अ पर्सन वी कम्युनिकेट फीडबैक, सो इट इज इम्पॉसिबल नॉट टू प्रोवाइड वन। इसका क्या मतलब होता है वो समझते हैं। इसका सिंपली से ये मतलब है कि कभी भी हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमेशा फीडबैक नहीं दे सकते, लेकिन एक फीडबैक आदमी हमेशा देता है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इससे हम लोग अपने जो फीडबैक है उससे अच्छा तुम लोगों का पॉजिटिव चीज लोगों को बता सकते हैं। तो वही चीज है। इट बूस्ट लर्निंग, लर्निंग को बूस्ट करता है। इट इंप्रूव परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को इंप्रूव करता है, वो चीज है। सेक्शन 5 स्टार्ट करता है जो कि बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन, क्या क्या बैरियर होता है। व्हाट इज इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलोज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल, यानी कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन फॉलो करता है तुम्हारा बेसिक प्रिंसिपल प्रोफेशनल कम्युनिकेशन स्किल का, यानी कि कोई भी बंदा या फिर बंदी कैसे अच्छे से अपने व्यूज को अगले के सामने रख पा रही है, तो वो तुम लोगों का इफेक्टिव कम्युनिकेशन में आ जाएगा। बैरियर क्या होता है, पहला फिजिकल बैरियर, सेकंड लिंग्विस्टिक बैरियर, थर्ड है इंटरपर्सनल बैरियर, एंड फोर्थ है तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। तो ये सारी चीजों को याद कर लेना, ठीक है, क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट और भी बैरियर है कल्चरल बैरियर। कल्चरल बैरियर में क्या होता है, कल्चरल बैरियर इज व्हेन पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर आर अनेबल टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स कस्टम, ठीक है। सपोज करते हैं कि कोई और रिलीजन का जो लोग होंगे वो अगर तुम्हारे रिलीजन के चीजों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो वो तुम लोगों का कल्चरल बैरियर में आ जाएगा। समझ रहे हो कि अगला को तुम्हारे व्यूज के बारे में समझ नहीं आ रहा है,
वो चीज है। वेज टू ओवरकम बैरियर टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कैसे हम लोग ओवरकम कर सकते हैं बैरियर को, रुकावट को, और अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं, वो चीज है। पहला, यूज सिंपल लैंग्वेज, एकदम सिंपल लैंग्वेज को यूज किया करो जब किसी से बात कर रहे हो तो। डू नॉट फॉर्म एजम्पशन ऑन कल्चर, रिलीजन और जियोग्राफी, यानी कि कोई भी ऐसा बात मत बोलो जिससे अगला को खराब लगे, वो चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है, ट्राई टू कम्युनिकेट टू इन अ पर्सन एज मच एज पॉसिबल, किसी से भी ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश करो, इससे कम्युनिकेशन लेवल इंक्रीज होता है। क्लियर है। यूज विजुअल्स, विजुअल्स को यूज करोगे तो अच्छा होगा। टेक हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर टू ओवरकम डिफरेंसेस इन लैंग्वेज, ठीक है, ट्रांसलेटर्स को यूज कर सकते हो अगर तुम लोग फॉरेन में जाते हो, ताकि ये बैरियर रिमूव हो जाए। बी रिस्पेक्टफुल ऑफ अदर्स ओपिनियन, यानी कि दूसरा कुछ बोल रहा है तो उसके लिए हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो, उसके ओपिनियन की तरफ हमेशा रिस्पेक्टफुल रहो। क्लियर है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, याद कर लेना। पहला है क्लैरिटी, सेकंड है कंप्लीटनेस, थर्ड है कंसिजनेस, फोर्थ है तुम्हारा कॉन्क्रीटनेस, फिफ्थ है कर्टेसी, सिक्स्थ है करेक्टनेस, सेवेंथ है कंसीडर। ये 7 C ऑफ कम्युनिकेशन है, 1 मार्कर में MCQ में पूछा जा सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट तुम्हारा सेशन 6, राइटिंग स्किल पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या क्या पार्ट्स होते हैं स्पीच के, वो हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। राइटिंग स्किल पे बेसिकली लिख के अब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना, उसके बारे में पढ़ना है। राइटिंग स्किल्स आर द पार्ट ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन, ये पार्ट होता है तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन का। क्लियर है। आगे है एंड इंक्लूड ईमेल्स, लेटर, नोटिसेस, आर्टिकल्स, SMS, चैट, ब्लॉग्स, ये सारी चीजें ये इंक्लूड करता है। अब कैपिटलाइजेशन रूल्स देख लेते हैं। तो हमेशा तुम लोगों को क्या करना, फुल स्टॉप लगाना, कॉमा लगाना, क्वेश्चन मार्क लगाना, एक्सक्लेमेशन मार्क हमेशा तुम लोगों को यूज करना है सेंटेंस में। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, बेसिक पार्ट ऑफ स्पीच। तुम्हारा बेसिक क्या होता है पार्ट ऑफ स्पीच का, वो देख लेते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ पर्टिकुलर वर्ड फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। ये चीज है। कुछ एग्जांपल है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीजों को तुम लोगों को नॉलेज होना चाहिए। सेशन 7 स्टार्ट करते हैं, जो कि राइटिंग स्किल, सेंटेंस एक्टिव एंड पैसिव। तो टाइप्स ऑफ सेंटेंस तुम लोगों का यहाँ पे 3 टाइप का होता है, 4 टाइप का होता है। पहले स्टेटमेंट, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड इमोशन, फोर्थ है ऑर्डर और इंपरेटिव सेंटेंस। ये सारी चीजें तुम लोगों ने ग्रामर में पढ़ी होगी, तो आई डोंट थिंक तुम लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा। ग्रामर का पोर्शन में क्लास 10th में, तो वो चीज तुम लोग, आई नो तुम लोगों को पता होगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट 2 को। यूनिट 1 कंप्लीट होता है, पता भी नहीं चला कंप्लीट हो गया ना। अब यूनिट 2 स्टार्ट करते हैं, दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल एग्जैक्टली होता क्या है वो सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। तो यार सिंपली से पहले हम लोग मार्कर ऑन कर लेते हैं, उसके बाद चीजों का पोस्टमार्टम अच्छे से करते हैं, ठीक है। आई होप तुम लोगों को मजा आ रहा होगा, एकदम चिल होके पढ़ो। मुझे पता कि 4 के आएंगे इस एग्जाम में, चिल रहो, एकदम आराम से कर लोगे, मैं बता दे रहा हूं, ठीक है। बोला तो हिंदी में अच्छा जाएगा, हिंदी अच्छा गया। मैथ्स में मुझे थोड़ा डाउट था, क्योंकि मैंने ये चीज भी बोला था कि मैथ्स बहुत डिफिकल्ट होता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट का वही लगता है। तो मैथ्स खराब गया होगा तो कोई बात नहीं यार, कंप्यूटर में कवर अप करेंगे आप लोग। इस बार मैं हूं ना यार, चलो करवा दूंगा अच्छे से। पहला तुम लोगों का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल आर 2 स्किल। ये एक ऐसा स्किल होता है जिसमें पर्सन कंट्रोल करते हैं अपने थॉट को, यानी कि अपने थॉट्स को, अपने फीलिंग्स को, अपने एक्शंस को कंट्रोल करते हैं। इट अलाउ यू टू मैक्सिमाइज योर प्रोडक्टिविटी। ये हम लोगों को प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने में हेल्प करते हैं। आई होप क्लियर होगा। एंड परफॉर्मेंस क्लियर है। नेक्स्ट है, व्हेन वी टॉक अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल हेल्प यू टू मैनेज अ गुड करियर पाथ। ये तो हम लोगों के गुड करियर पाथ में भी हेल्प करता है। इट हेल्प यू टू ओवरकम इन मेनी बैड सिचुएशन। काफी बैड सिचुएशन में भी ये हम लोगों के सेल्फ मैनेजमेंट हम लोगों को ओवरकम करने में हेल्प करता है। हियर इज द आर्टिकल, यानी कि हम लोगों को और भी चीजें जो पढ़नी है उसके बारे में नीचे डिटेल में है, ठीक है। टेक्निक, हियर इज द आर्टिकल वी विल डिस्कस स्ट्रेस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक को कैसे कर सकते हैं मैनेज, जिससे हम लोगों का जो दिमाग है वो शांत रहेगा और सारी चीजों पे अच्छे से फोकस रहेगा। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे, जो कि है तुम लोगों का फॉलोइंग आर सम ऑफ द स्किल यू मस्ट मास्टर टू सक्सीड इन द लाइफ। क्या क्या स्किल है। पहले हमेशा सेल्फ अवेयरनेस, क्या तुम लोग बोल रहे हो, क्या सोच रहे हो, सेल्फ अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा अपने वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। सपोज करो तुम लोग
का अगर अच्छे मार्क्स नहीं आता बोर्ड के लिए, बोर्ड में, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि हाँ हमने पूरा साल भर नहीं पढ़ा इसलिए हमारा खराब मार्क्स आया। एंड यार पूरा साल भर जिसने पढ़ा तो भी खराब मार्क्स आ रहा है तो क्या बोलूं, कुछ नहीं बोल सकते, बस यार मार्क्स डजेंट मैटर, ये याद रखना। एक चीज बताता हूं कि क्लास 10th का मार्क्स 11th में जाओगे तो केवल एक बार मांगा जाएगा, उसके बाद से अभी तक के मेरे लाइफ में 10th का मार्क्स ना किसी ने पूछा है ना किसी ने जानने की कोशिश की है। 10th का मार्क्स नहीं होता है, भूल जाओ, ठीक है, जैसा जाएगा बस आगे फोकस करते हैं। रिस्पॉन्सिबल लो, ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया करो। आगे क्या, टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अच्छे से मैनेज करो। ये जो टाइम है ना ये कब बीत जाता है ना पता नहीं चलता, तो वो चीज है, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्या, एडेप्टेबिलिटी, स्टे करेंट विथ बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रीड अप और न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है, नया नया इंफॉर्मेशन को गेन करने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। सेशन 1 स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस को पहले हम लोग मार्कर से अच्छे से समझते हैं। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज अ इमोशनल, मेंटल, फिजिकल एंड सोशल रिएक्शन टू एनी प्रिजर्व डिमांड और थ्रेट्स। ये चीज याद कर लेना, दीज डिमांड्स और थ्रेट्स आर कॉल्ड स्ट्रेसर्स, ठीक है। स्ट्रेसर्स आर द रीजन ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। तो पहले स्ट्रेस क्या होता है? इमोशनल, मेंटल और फिजिकल सोशल रिएक्शन से तुम लोगों का जो भी अंदर में चेंजेस आता है, अंदर टेंशन आता है, उसे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है। अगर ये तुम्हारा जो थ्रेट होता है इसे स्ट्रेसर बोलते हैं, स्ट्रेसर तुम लोगों का रीजन होता है स्ट्रेस का। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। एग्जांपल तुम लोगों का, यू टू क्लोज टू द एग्जाम्स बट फील अनप्रिपेयर्ड, ठीक है, ये स्ट्रेस का कारण है। अगर एग्जाम तुम्हारा पास आ रहा है, तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं हुआ है, तो तुम लोगों को ऑब्वियसली स्ट्रेस आएगा, तो वही चीज है स्ट्रेस एग्जांपल का, ठीक है। यू आर एक्सपेक्टिंग अ लॉस ऑफ समवन क्लोज इन द फैमिली, तुम्हारे कोई दिल के जो करीब है वो तुमसे दूर चला जाता है तो तुम्हारा स्ट्रेस आता है, समझ रहे हो ना, बहुत ईजी है, सारी चीजें तो होगा। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसको भी स्ट्रेस के बारे में बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेस सबको होता है, तुम्हें भी होता होगा पढ़ाई का, वो चीज है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को, वो देख लेते हैं। मैनेजिंग स्ट्रेस इज अबाउट मेकिंग अ प्लान टू बी एबल टू कोप इफेक्टिवली विद डेली प्रेशर। स्ट्रेस मैनेजमेंट ये एक मैनेजमेंट का टेक्निक होता है जिससे हम लोग अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं, स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, वो चीज है। ऑलवेज कीप इन माइंड द ABC ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट। ABC रूल को हमेशा याद रखो स्ट्रेस मैनेजमेंट में। ए तुम लोगों का डिनोट करता है एडवर्सिटी और स्ट्रेसफुल इवेंट, बी तुम लोगों का डिनोट करता है बिलीव्स और द वे यू रिस्पॉन्ड टू द इवेंट, सी तुम्हारा कॉन्सिक्वेंसेज और एक्शन एंड आउटकम्स ऑफ द इवेंट। क्लियर है? स्टेप टू मैनेज स्ट्रेस, कैसे तुम लोग अपने मैनेज कर सकते हो स्ट्रेस को, उसका कुछ स्टेप है, आराम से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एंड PDF तो मिल जाएगा टेलीग्राम में। नेक्स्ट क्या है? मैनेजमेंट टेक्निक, कैसे तुम लोग मैनेज कर सकते हो। हेयर आर फ्यू सिंपल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, कैसे अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हो, कैसे उसे ओवरकम कर सकते हो, वो चीज है। टाइम मैनेजमेंट, प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट अगर रखोगे तो तुम लोगों का स्ट्रेस कम होगा, ठीक है। फिजिकल एक्सरसाइज एंड फ्रेश एयर, ऑब्वियसली अगर तुम लोग प्रॉपरली योगा करते हो, जिम जाते हो, तो तुम लोगों को टू बी वेरी ऑनेस्ट काफ़ी स्ट्रेस फ्री हो गए, ठीक है। तो मैं भी जिम जाता हूँ इसलिए मुझे पता है कि ये फिजिकल एक्टिविटी से काफ़ी स्ट्रेस रिलीफ होता है, वो चीज़ है। हेल्दी डाइट रखोगे, ज़्यादा ऑयली ये सब खाओगे नहीं तो थोड़ा स्ट्रेस से तुम लोगों को छुटकारा मिलेगा, वो चीज़ है। पॉजिटिविटी, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहो कि अगर चलो मार्क्स भी खराब है तो भी कोई बात नहीं, 11th में अच्छा करेंगे, 12th में अच्छा करेंगे, तो वो तुम लोगों को पॉजिटिविटी हमेशा लाइफ में मेंटेन करके रखना। हमेशा अगर एक तरफ से तुम्हारा दुख है तो दूसरी तरफ से सुख को ढूंढने की कोशिश करो, ठीक है। नेगेटिविटी है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चीज को हमेशा देखने की कोशिश करो, वो चीज है। स्लीप, अच्छा से प्रॉपर 6-7 घंटा का स्लीप लेना बहुत जरूरी है, बता दे रहा हूं। हॉलीडेज विद फैमिली, ऑब्वियसली हॉलीडेज पे जाओगे तो थोड़ा चिल आउट करोगे, सारी चीजों से बाहर आओगे, तो वो चीज है। नेक्स्ट क्या, एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो क्या देख लेते हैं। इफ यू कैन बिकम अ काम एंड रिलैक्स पर्सन यू विल हैव द एबिलिटी टू वर्क इंडिपेंडेंटली, विच मीन्स, ठीक है, तुम लोग कैसे इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हो, वो चीज यहां पे है। बिकमिंग सेल्फ अवेयर, सेल्फ मॉनिटरिंग एंड सेल्फ करेक्टिंग, ये है। सेकंड है नोइंग व्हाट यू नीड टू डू, ठीक है, तुम लोगों को पता होना चाहिए कि तुम लोगों को एग्जैक्टली क्या करना है लाइफ में, ठीक है।
टेकिंग द इनिशिएटिव रादर देन बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू। ठीक है, खुद से इनिशिएटिव लो कि हमें ये चीज करना है, कोई और दूसरा बोलेगा तो उसकी बातों पे आके तुम लोगों को स्टार्ट नहीं करना कोई काम को। रिकॉग्नाइजिंग योर मिस्टेक, अपने मिस्टेक को रिकॉग्नाइज करो, खुद को ब्लेम करो कि हाँ मैंने ये गलती की थी तो उसका सारा जिम्मा मेरा है, वो चीज है। हैविंग द एबिलिटी एंड द विल टू लर्न कंटिन्यूअसली, हमेशा कोशिश करो कि लाइफ में सीखना है किसी से। ठीक है, ये चीज नहीं है कि यहां पहुंच गए तो सीखना बंद कर देंगे, अभी भी मैं सीख रहा हूं एंड आई थिंक लाइफ टाइम सीखते रहूंगा दूसरों से, तो वो चीज है, हमेशा सीखना चाहिए दूसरों से। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है वो देख लेते हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज वंस ओन इमोशन एज वेल एज द इमोशन ऑफ अदर्स। इमोशन इंटेलिजेंस मतलब तुम लोगों को खुद के इमोशन के बारे में पता है कि तुम लोग कब क्या फील करते हो, दूसरों के इमोशन के बारे में पता है कि सामने वाले से तुम बात कर रहे हो तो कौन सी बात उसे इमोशनली खराब लगेगी, अच्छा लगेगा, तो वो चीज़ है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल अवेयरनेस, इसका क्या है, अलग अलग टाइप्स है। पहला इमोशनल अवेयरनेस है, नेक्स्ट है हार्डनेसिंग इमोशन, नेक्स्ट है मैनेजिंग इमोशंस। तो ये सारी चीज़ें याद कर लेना, ईजी है बहुत। सम स्टेप्स टू मैनेज इमोशनल इंटेलिजेंस, क्या क्या स्टेप्स से तुम लोग अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को मैनेज कर सकते हो वो देख लेते हैं। पहला है अंडरस्टैंड योर इमोशन, अपने आप को समझो, पहले इमोशंस को समझो कि कौन तुम लोगों को अच्छा खुश देता है, देख सकता है। ठीक है, यानी कि किसे देखने से स्माइल आता है, रिलीफ मिलता है, खुद को पहचानो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है रैशनलाइज करना, और लास्ट है तुम्हारा प्रैक्टिस करना। सेशन 2 स्टार्ट करते हैं जो कि सेल्फ अवेयरनेस है, तुम लोगों का स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस। पहला क्या है टेक्निक फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, क्या क्या टेक्निक से तुम लोग अपने स्ट्रेंथ को और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हो, वो चीज है, देख लेते हैं। सबसे पहला फाइंडिंग स्ट्रेंथ, तुम लोगों का क्या क्या स्ट्रेंथ है ना उसे ढूंढना तुम लोगों को चाहिए। पहला इसमें क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। ठीक है, हमेशा से ये सोचो लाइफ में कि कौन सी चीज में तुम लोग सबसे बेस्ट हो। किसी का ड्राइंग अच्छा हो सकता है तो उस फील्ड में वो आगे जा सकता है, किसी का डांसिंग अच्छा है तो वो डांस की फील्ड में आगे जा सकता है। ठीक है, किसी का बोलने का स्किल बहुत अच्छा है तो वो आराम से यूट्यूब पे भी आ सकता है, पढ़ाने का स्किल अच्छा है तो वो पढ़ाने में आ सकता है यूट्यूब पे। तो वो चीजें अपने तुम लोग खासियत को पहचानो, वो बताया गया। थिंक अबाउट व्हाट अदर लाइक इन यू, हमेशा ये चीज दूसरों से जानने की कोशिश करो कि अगला को तुम्हारे अंदर क्या पसंद है। ठीक है, टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। ठीक है, टाइम निकालो, अच्छे से सोचो और ये समझने की कोशिश करो कि किस चीज में तुम लोग सबसे अच्छे हो। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं फाइंडिंग वीकनेस, कैसे अपनी वीकनेस को फाइंड कर सकते हो, ढूंढ सकते हो। पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल, ठीक है, ऐसे एरियाज को ढूंढो जहां पे स्ट्रगल करते हो। लुक एट द फीडबैक अदर यूजुअली गिव यू, हमेशा दूसरे जो फीडबैक देते हैं उससे समझने की कोशिश करो कि हाँ यहां पे तुम लोग वीक हो, वो चीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस, हमेशा दूसरे जो बोलते हैं ओपिनियन वो हमेशा सुना करो, लिया करो, अगला को कुछ मत बोला करो। ठीक है, एंड उस चीज को जो अगला बोलता है सोचो कि हाँ क्या हम लोग उसमें इंप्रूव कर सकते हैं, अगर वो तुम्हारा वीकनेस है तो उसे इंप्रूव करने की कोशिश करो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटी, इंटरेस्ट और एबिलिटी में क्या डिफरेंस है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये जो तुम लोगों का पीडीएफ है मैं बता दे रहा हूं कि ये dakshika.com से मैंने उठाया है, क्योंकि इसका जो पीडीएफ है काफी इंपॉर्टेंट था एंड इस टाइम पे बच्चों का हेल्प करना इंपॉर्टेंट है, तो मैंने वहीं से तुम लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो ऑल क्रेडिट ऑफ पीडीएफ गोज टू dakshika.com, तो वो चीज है। चलो अब नेक्स्ट देख लेते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। थिंक दैट यू लाइक टू डू इन योर फ्री टाइम एंड दैट मेक यू हैप्पी। ठीक है, ऐसे चीज जो तुम लोग फ्री टाइम में करते हो और वो तुम्हें हैप्पी करता है तो वो चीज तुम लोगों का इंटरेस्ट में आ जाएगा। थिंक यू आर क्यूरियस, तुम किसी चीज के लिए बहुत क्यूरियस हो तो वो तुम्हारे इंटरेस्ट में आ जाएगा। थिंक यू वांट टू लर्न, जिस चीज के बारे में तुम लोगों को ज्यादा सीखने का समझने का मन करता है वो तुम्हारे इंटरेस्ट में आ जाता है। एबिलिटी क्या होता है, एंड एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी, या फिर एक्वायर हो सकता है या फिर नेचुरल कैपेसिटी होता है, ये एबिलिटी होता है। ठीक है, नेबल यू टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब, ठीक है, ये तुम लोगों को कोई भी पर्टिकुलर जॉब में अच्छा कराने का तुम लोगों को बताता है कि इस फील्ड में तुम लोग अच्छा कर सकते हो। अब सेशन 3 स्टार्ट करते हैं जो कि है सेल्फ मोटिवेशन। तो यार सिंपली से सेल्फ मोटिवेशन क्या होता है तुम लोगों को पता होगा। सेल्फ मोटिवेशन मतलब अंदर से जो आवाज आती है जो तुम लोगों को फोर्स करती है कि तुम लोगों को कोई चीज को करना है, कोई गोल को अचीव करना है, तो वो तुम लोगों का सेल्फ मोटिवेशन में आता है। क्लियर है, आगे वही चीज यहां पे लिखा हुआ है, तुम लोग देख सकते हो स्क्रीन पे, थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं तुम लोगों के लिए। ठीक है,
तो वही सेल्फ मोटिवेशन होता है तुम लोगों का, सेम चीज लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं एक बार। सेल्फ मोटिवेशन इज सिंपली द फोर्स, मैंने जो बोला फोर्स जो तुम लोगों को ड्राइव करता है कि तुम लोग कोई चीज करो। सेल्फ मोटिवेशन इज व्हाट पुशेस यू टू अचीव आवर गोल्स, फील हैप्पी, इंप्रूव आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ, जो बोला वही चीज है। नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वालिटीज ऑफ सेल्फ मोटिवेटेड पीपल। सेल्फ मोटिवेटेड कोई भी आदमी होता है तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज होता है। पहले नो व्हाट दे वांट फ्रॉम लाइफ, उनको पता होता है कि उन्हें लाइफ से एग्जैक्टली क्या चाहिए। आर फोकस्ड, एकदम फोकस्ड होते हैं गोल की तरफ। नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट, उन्हें पता है कि इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है। आर डेडिकेटेड टू फुलफिल देयर डिमांड्स, वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं जो कि तुम्हारे स्क्रीन पे दिख रहा है, बिल्डिंग सेल्फ मोटिवेशन। कैसे तुम लोग सेल्फ मोटिवेशन को बिल्ड कर सकते हो, उसका कुछ चीजें लिखे हैं, याद कर लेना। नेक्स्ट क्या है, सेशन 4 स्टार्ट करते हैं जो कि है सेल्फ रेगुलेशन गोल सेटिंग। गोल क्या होता है, दे आर अ सेट ऑफ ड्रीम्स विथ अ डेडलाइन टू गेट देम। एक डेडलाइन टाइम होता है और वो चीज को तुम लोगों को अचीव करना होता है, वो तुम लोगों का गोल होता है लाइफ में। क्लियर है। गोल सेटिंग क्या होता है वो तुम लोगों को पता है। हमेशा गोल सेट कैसे कर सकते हो, तुम लोगों को खुद का पता होना चाहिए कि क्या खासियत है, किस चीज में इंटरेस्ट है, तभी तुम लोग गोल को सेट कर सकते हो, वो चीज है। हाउ टू सेट गोल मैंने बता दिया। स्पेसिफिक क्या, अ स्पेसिफिक एंड अ क्लियर गोल आंसर 6 क्वेश्चन। ठीक है, एक स्पेसिफिक और तुम लोगों का क्लियर गोल 6 क्वेश्चन का जवाब देता है। पहले क्या है तुम लोग देख लेते हैं, क्या क्या है। हु इज इन्वॉल्व इन द गोल, कौन कौन इन्वॉल्व है गोल में। व्हाट डू I want to do, where do I start, when do I start and finish, which means do I use, why am I doing this। ये तुम लोगों का स्पेसिफिक और 6 क्वेश्चन है जो तुम लोगों को खुद से पूछना है कोई भी गोल में एंटर करने से पहले। ठीक है, अब वही चीज का तुम लोगों को डिटेल में बताया गया, याद कर लेना, इजी है। नेक्स्ट क्या है, मेजरेबल गोल। मेजरेबल गोल क्या है, आई वांट टू, वही चीज है। मेजरेबल गोल ये है कि आई वांट टू हैव 5 टाइम मोर मनी देन व्हाट आई हैव टुडे इन माय हैंड। ये तुम लोगों का मेजरेबल गोल है। एंड ऑफ द ईयर तक तुम लोगों को जितना भी अभी पैसा उसका 5 गुना करना है, तो ये एक मेजरेबल गोल है। अचीवेबल गोल, ऐसा गोल जो तुम लोग सच्ची में अचीव कर सकते हो, उसे अचीवेबल गोल बोलते हैं। रियलिस्टिक क्या होता है, रियलिस्टिक गोल वुड बी समथिंग दैट वी वांट टू अचीव एंड कैन वर्क टूवर्ड। ऐसा गोल जिसके लिए तुम काम कर सकते हो, तो वो तुम लोगों का रियलिस्टिक गोल है। अब ऐसे चीजों के बारे में सपना में नहीं ना सोच सकते हो। सपोज तुम लोग चाहोगे कि 1 साल में हमारे पास डायमंड प्ले बटन आ जाए, तो ये एक रियलिस्टिक गोल नहीं है। ठीक है, तो डायमंड प्ले बटन नहीं आ सकता है, वो चीज है। अगर मैं ही वो सोच लूं कि 1 साल में मैं 10 मिलियन कर लूंगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, तो वो रियलिस्टिक गोल नहीं हो सकता तुम्हारा। नेक्स्ट क्या एग्जाम्पल है तुम्हारा अनरियलिस्टिक गोल का और रियलिस्टिक गोल का, कर लेना। आगे देख लेते कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। सेशन 5 स्टार्ट करते हैं जो कि है सेल्फ रेगुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट एंड इट्स इंपॉर्टेंस, कैसे टाइम को मैनेज कर सकते हो और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो देख लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट क्या है वो देख लो पहले। तो देखो यार, तुम्हारा जो टाइम मैनेजमेंट होता है वो एक थिंकिंग स्किल होता है जो तुम लोगों का हेल्प करता है कंप्लीट करने में टास्क को। मेक डेली टाइम टेबल तुम लोग बना पाते हो उसके हेल्प से। ठीक है, मेक गुड गेस एट हाउ लॉन्ग इट विल टेक यू टू डू समथिंग। ठीक है, सबमिट वर्क एंड असाइनमेंट ऑन टाइम, ये चीज है। नॉट वेस्ट टाइम ड्यूरिंग द डे। ठीक है, अपने दिन के दौरान टाइम को वेस्ट मत करो। ये सारी चीजें तुम्हारी जो है ना, ये बेसिक डे टू डे लाइफ की चीजें हैं, आराम से तुम लोग कर सकते हो। ठीक है, आवर स्टेप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, क्या क्या 4 स्टेप्स होते हैं जिससे इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। पहला तुम लोगों को ऑर्गेनाइज, सेकेंड है प्रायोरिटीज, थर्ड है कंट्रोल, फोर्थ है ट्रैक। आई होप क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोगों के यूनिट के तरफ जो किया बेसिक आईसीटी स्किल का तुम्हारा टॉपिक। कौन कौन से टॉपिक पढ़ना वो देख लो। पहला सेशन 1 में बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन पढ़ना है। सेशन 2 में परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन पढ़ना है। सेशन 3 में कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस पढ़ना है। सेशन 4 में कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पढ़ना है। तो ये सारी चीजें तुम लोगों को इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। पहला सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि तुम्हारा बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस को। तो देखो यार, इसमें सबसे पहला टर्म क्या है वो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। अ कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 मेन पार्ट। 2 मेन पार्ट तुम्हारे कंप्यूटर में होता है। पहला हार्डवेयर, सेकंड है सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल पार्ट दैट वी कैन सी एंड टच आर कॉल्ड हार्डवेयर। यानी कि ऐसा चीज जो हम लोगों को कंप्यूटर में छू सकते हैं और फील कर सकते हैं, तो वो तुम लोगों का हार्डवेयर में आ जाता है।
क्लियर है? एग्जांपल देख लेते हैं, कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, इतना पता है तुम लोगों को, कंप्यूटर पढ़ रहे हो बचपन से। सॉफ्टवेयर क्या होता है? द पार्ट विच कैन नॉट बी सीन बट मेक्स हार्डवेयर टू वर्क। ऐसी चीजें जो कंप्यूटर में प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन उसी से कंप्यूटर चलता है, तो वो तुम लोगों का सॉफ्टवेयर में आ जाता है, जैसे कि विंडोज, एमएस ऑफिस, ये सारी चीजें आ जाती है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है वो देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, दिस इज अ सॉफ्टवेयर दैट स्टार्ट्स वर्किंग एज सुन एज वी स्विच ऑन अ कंप्यूटर। जैसे हम लोग कंप्यूटर में स्विच देते हैं ना, वैसे तुम्हारा कंप्यूटर ऑन हो जाता है। कैसे ऑन होता है? कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से। क्लियर है? स्टार्ट अ कंप्यूटर, कैसे हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट कर सकते हैं उसका तुम लोगों को प्रोसेस दिया गया, आराम से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। लॉग इन एंड लॉग आउट, हमेशा तुम लोगों को कंप्यूटर को लॉग इन करना पड़ता है जब ऑन करते हो तो, और लॉग आउट भी करना पड़ता है, वो चीज है। शटिंग डाउन कंप्यूटर, कैसे तुम लोग कंप्यूटर को सेट कर सकते हो उसके बारे में लिखा हुआ है। यू कैन शट डाउन द विंडोज कंप्यूटर बाय क्लिकिंग स्टार्ट बटन एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर एंड क्लिक टू शट डाउन। ये एक प्रोसेस है, आराम से तुम सभी को आता होगा, पता है मुझे, याद कर लेना अगर नहीं आता होगा तो। यूजिंग द कीबोर्ड, कैसे कीबोर्ड को यूज करते हैं उसका है हम लोगों का। अब कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस, ये एक इनपुट डिवाइस है यूज टू टाइप टेक्स्ट, नंबर्स एंड कमांड्स इनटू द कंप्यूटर। हम लोग टाइप कर सकते हैं, कुछ भी टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई भी नंबर को टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड की हेल्प से। फंक्शन ऑफ कीज, क्या क्या फंक्शन होता है कीज में वो देख लेते हैं। की लेबल फ्रॉम F1 टू F12 आर फंक्शन की। F1 से F12 तक जितने भी कीज होते हैं वो फंक्शन कीज कहलाते हैं। यू यूज देम टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग कीज अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं, पता होगा तुम लोगों को। कंट्रोल की क्या होता है? कीज सच एज कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार अल्ट कैप्स लॉग एंड टैब आर स्पेशल कंट्रोल कीज, ये स्पेशल कंट्रोल कीज होते हैं, याद कर लेना। एंटर की क्या होता है? तुम लोगों का एंटर की, जो तुम लोग एंटर पे दबाते हो ना, वो एंटर की है, ठीक है। पंचुएशन की देख लेना, नेविगेशन की देख लेना, कमांड की जिससे तुम लोग कमांड दे सकते हो, अलग अलग कमांड की है तुम लोगों का, याद कर लेना। विंडोज की क्या होता है? प्रेसिंग दिस की ओपन्स द स्टार्ट मेन्यू, जैसे ही इस की को दबाओगे वैसे ही स्टार्ट मेन्यू तुम लोगों का ओपन हो जाएगा। चलो, यूजिंग अ माउस, कैसे माउस को यूज करते हैं वो देख लेते हैं अब हम लोग। अ स्मॉल डिवाइस दैट यू कैन यूज टू मूव, सेलेक्ट एंड ओपन आइटम्स ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। एक छोटा सा तुम लोगों का कर्सर होता है जिसे हम लोग मूव करते हैं एंड कोई भी चीज सेलेक्ट करते हैं, कोई भी चीज क्लिक करते हैं, तो वो तुम लोगों का माउस के हेल्प से होता है। क्लियर है? रोल ओवर और होवर, ठीक है, ये क्या होता है देख लेते हैं। रोल ओवर और होवर, सम एक्शन कैन बी डन बाय सिंपली रोलिंग ओवर और hovering over an item. When you bring the mouse over a file in File Explorer, it will show the details of that file, ठीक है। तो उससे तुम लोग आराम से फाइल की डिटेल को समझ सकते हो। पॉइंट एंड क्लिक, पता होगा कि किसी जगह पे पॉइंट करते हो फिर क्लिक करते हो तो वो चीज़ खुल जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप भी आराम से तुम लोग, पता है, एक जगह से दूसरे जगह तक को कोई भी फाइल को तुम लोग ले जाते हो, वो चीज़ है। डबल क्लिक से कोई भी चीज़ तुम लोगों का सेलेक्ट हो जाता है। सेशन 2 स्टार्ट करते हैं, जो कि है परफॉर्मिंग बेसिक फाइल ऑपरेशन। बेसिक फाइल ऑपरेशन को कैसे हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं वो चीज़ यहाँ बताया। फाइल्स एंड फोल्डर क्या होता है? ऑल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन कंप्यूटर इज केप्ट इन फाइल्स। तुम लोगों को पता ही होगा कि जितने भी इंफॉर्मेशन तुम्हारे कंप्यूटर में स्टोर होते हैं ना, वो फाइल्स में ही रखे होते हैं। ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम एंड अ फाइल नेम एक्सटेंशन दैट आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप, यानी कि हर फाइल को कुछ ना कुछ नाम दिया जाता है, वो चीज बताया गया। अब फोल्डर इज अ लोकेशन वेयर अ ग्रुप ऑफ फाइल्स कैन बी स्टोर्ड। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर तुम लोगों का ग्रुप ऑफ फाइल होता है, ठीक है, जहां पे तुम लोगों को लोकेशन मिलता है कोई चीज का। ग्रुप ऑफ फाइल एक जगह पे स्टोर रहता है, उसका लोकेशन को फोल्डर बोलते हैं, समझ गया। बेसिक शॉर्टकट तुम लोग देख सकते हो, कौन कौन से की से अलग अलग तुम लोगों का होता है शॉर्टकट, याद कर लेना तुम लोग। सेशन 3 स्टार्ट करते हैं, जो कि कंप्यूटर केयर एंड मेंटेनेंस, कैसे तुम लोग कंप्यूटर को केयर कर सकते हो, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हो, वो चीज है, देख लेते हैं। टेकिंग केयर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज कंप्यूटर एंड मोबाइल हेल्प देम टू वर्क प्रॉपरली। अच्छे से केयर करूंगा तो तुम्हारा जो मोबाइल होगा, कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा, वो लॉन्ग लास्टिंग उसका लाइफ हो सकता है, वो चीज है। बेसिक टिप क्या है? कीबोर्ड को कैसे रख सकते हो? यू कैन क्लीन अ कीबोर्ड विद इन अ सॉफ्ट ब्रश से तुम लोग कीबोर्ड को क्लीन रख सकते हो हमेशा। नेक्स्ट क्या? स्क्रीन, यू कैन वाइप द स्क्रीन विद अ सॉफ्ट क्लॉथ, हमेशा सॉफ्ट क्लॉथ से साफ रखो करो स्क्रीन को, ज्यादा डस्ट रखोगे तो हो सकता है स्क्रीन के अंदर भी कभी चला जाए, वो चीज। हैंडल डिवाइस केयरफुल, जो से प्रेस मत करो कीबोर्ड को, ठीक है,
तो अच्छे से रखो, कीप द कंप्यूटर कूल। ट्राई करो कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, वो कूल रहे। ऐसे चीज़ों को परफॉर्म मत करो जिससे बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए कंप्यूटर। डू नॉट ओवरचार्ज योर बैटरी। ऐसा नहीं कि पूरा दिन भर तुम लोग अपने कंप्यूटर को, मोबाइल को चार्ज में लगा के छोड़ देते हो। अगर वैसा करते हो तो तुम्हारा बैटरी का लाइफ कम होता है, वो चीज़ है। नेक्स्ट क्या है, वही चीज़ है, कुछ चीज़ें तुम लोग याद कर लेना। ऑलवेज प्लग इन डिवाइस केयरफुली, वो चीज़ है। डू नॉट रन टू मेनी प्रोग्राम्स एट अ टाइम, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स एक टाइम पे मत चला देना कंप्यूटर में, वो चीज़ है। प्रिपेयर अ मेंटेनेंस शेड्यूल, ठीक है, डेली मेंटेनेंस। क्लीन अप योर ईमेल इनबॉक्स, डाउनलोड ईमेल अटैचमेंट एंड सेव इन प्रॉपर फोल्डर। यानी कि डेली मेंटेनेंस में क्या कर सकते हो तुम लोग, चेक करते रहो कि तुम्हारा स्टोरेज कितना और भर जाता है तो ईमेल बॉक्स को तुम लोग क्लियर कर सकते हो, ठीक है। वीकली मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, मंथली मेंटेनेंस में ये सारी चीज़ें कर सकते हो, और ईयरली में तुम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हो। याद कर लेना, कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं, बैकअप योर डाटा, ठीक है, कैसे हम लोग अपने डाटा को बैकअप कर सकते हो वो चीज देख लेते हैं। बैकअप डाटा मीन्स टू सेव द इंफॉर्मेशन प्रेजेंट ऑन योर कंप्यूटर ऑन अनदर डिवाइस, ठीक है। बैकअप मतलब क्या होता है कि तुम लोग कोई भी डाटा को जो कंप्यूटर में स्टोर्ड है उसे बचा के रखना, ठीक है, वो तुम लोगों का बैकअप होता है। कभी भी तुम्हारा कंप्यूटर क्रैश हो सकता है, ठीक है, कोई वायरस अटैक कर सकते हैं, कंप्यूटर टूट सकता है, कोई फाइल डिलीट हो सकता है, तो इसलिए बैकअप काफी इंपॉर्टेंट है। स्कैनिंग एंड क्लीनिंग वायरसेस, टाइम पे तुम लोगों को स्कैन करना चाहिए वायरस को कि कंप्यूटर में कोई वायरस नहीं ना इंटर कर गया है, मालवेयर नहीं ना इंटर कर गया है। अगर करता है तो तुम लोगों को क्लीन कर देना चाहिए। क्लियर है। रिमूविंग स्पैम फ्रॉम योर कंप्यूटर, स्पैम चीजों को, स्पैम मेल को तुम लोगों को हमेशा अपने कंप्यूटर से, अपने ईमेल से हटा देना चाहिए, वो चीज है। सेशन 4 क्या है, कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तुम्हारे कंप्यूटर को कैसे तुम लोग सिक्योर रख सकते हो, कैसे प्राइवेसी मेंटेन कर सकते हो, वो चीज है। हाँ, थ्रेट्स टू कंप्यूटर, थ्रेट आर द वेज इन विच पर्सनल इंफॉर्मेशन कैन बी लीक्ड फ्रॉम कंप्यूटर विदाउट आवर नॉलेज। यानी कि तुम लोगों का थ्रेट ऐसा चीज होता है जिससे हम लोगों का जो पर्सनल डिटेल है वो तुम्हारे कंप्यूटर से निकल के किसी और के पास चला जाता है। थेफ्ट क्या होता है, थेफ्ट का मतलब होता है चोरी करना, स्टील कर लेना। क्लियर है। फिजिकल क्या होता है, वेयर अ पर्सन में स्टील योर डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप। कोई भी अगर तुम्हारा कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उसे कोई चोरी कर लेता है तो वो फिजिकल में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आइडेंटिटी क्या होता है, व्हेन अ हैकर स्टील्स योर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड अज्यूम्स योर आइडेंटिटी। यानी कि तुम्हारा जो कंप्यूटर है उससे तुम्हारा आईडी को अगर कोई इंसान चोरी कर लेता है और उस आईडी को गलत चीजों के लिए यूज करता है तो वो तुम्हारा आइडेंटिटी में आ जाता है, आइडेंटिटी थेफ्ट बोलते हैं उसे। सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी क्या होता है, दिस इज स्टीलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इंक्लूड यूजिंग और डिस्टर्बिंग अनलाइसेंस्ड एंड अनऑथराइज्ड कॉपीज ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। क्लियर है। वायरस, वायरस क्या होता है, कुछ ऐसी चीजें जो तुम्हारे कंप्यूटर पे अटैक करती है, ठीक है, एंड टाइम टू टाइम पे तुम लोगों को कंप्यूटर से उन सारी चीजों से बचा के रखनी चाहिए, वो चीज है। वॉर्म्स क्या होता है, दीज आर वायरसेस दैट रेप्लिकेट देमसेल्व्स एंड स्प्रेड टू ऑल वंस इन अ फाइल। यानी कि ये वॉर्म ये चीज होता है कि अगर एक फाइल में अगर ये घुस जाएगा तो धीरे धीरे करके पूरे तुम्हारे कंप्यूटर के सारे फाइल्स को तुम लोगों को खराब कर देगा, वो चीज है वॉर्म। ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, अ ट्रोजन हॉर्स डिस्गाइजेस इटसेल्फ, दैट इज इट अपीयर टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बट once it reaches a computer it start behaving like a virus। एक बार ये तुम्हारे कंप्यूटर में आ जाता है तो ये तुम लोगों का वायरस के जैसे एक्ट करने लगता है। ऑनलाइन प्रेडिटर याद कर लेना, ठीक है। इंटरनेट स्कैम्स जानते हो तुम लोग कि कैसे भी तुम लोग कभी भी अगर फेक तुम लोगों के लिंक्स आते हैं, कॉल आते हैं तो उस पर क्लिक मत करो, वो करोगे तो तुम्हारा पैसा भी चल जाएगा, टाटा बाय बाय खत्म हो जाएगा, तो वो चीज़ है। प्रोटेक्टिंग योर डाटा, हमेशा अपने डाटा को प्रोटेक्ट रखा करो, ठीक है, अच्छे से सेव रखा करो, उसका बैकअप रखा करो, वो चीज़ है। उसके लिए कैसे कर सकते हो, पहला तुम लोग पासवर्ड रख सकते हो, पासवर्ड बहुत टफ रख सकते हो, वो चीज़ है। एंटीवायरस इंस्टॉल कर सकते हो और फायरवॉल इंस्टॉल कर सकते हो, डाटा को इनक्रिप्ट कर सकते हो, ठीक है। सिक्योर साइट, हमेशा सिक्योर साइट्स में ही जाया करो, ठीक है। अनसिक्योर्ड साइट्स में भी कभी भी जाने की कोशिश मत करना, उससे तुम्हारा डाटा चोरी हो सकता है, वो चीज़ है। चलो यूनिट 4 स्टार्ट करते हैं जो कि एंटरप्रेन्योरियल तुम लोगों का स्किल्स। तो यार सबसे पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़नी है, ठीक है। सबसे पहले तुम लोगों को पढ़ना है एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी, ठीक है।
नेक्स्ट तुम लोगों को पढ़ना है क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरप्रेन्योर्स, मिथ अबाउट इंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़नी है। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और सच्ची बोलूं तो बोलते बोलते मेरा गला भी धीरे धीरे बैठ रहा है, तो यार मेरे एफर्ट के लिए एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। चलो बनते हैं, चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहला तुम लोगों का सेशन 1 एंटरप्रेन्योरशिप एंड सोसाइटी। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि एंटरप्रेन्योर तुम्हारे होते कौन है। तो यार सबसे पहले मार्कर देख लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। एंटरप्रेन्योर्स रन देयर बिजनेस इन अ मार्केट, ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? अपने बिजनेस को जो मार्केट पे रन करते हैं ना, वो लोग एंटरप्रेन्योर्स कहलाते हैं। द मार्केट हैज पीपल हु बाय प्रोडक्ट, ठीक है। मार्केट में अलग अलग लोग होते हैं जो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, एंड सर्विसेज एंड पीपल हु सेल देम ऑल्सो। When people are buying and selling from each other, it is helpful for everyone because everyone involved makes money। यानी कि जो भी इन्वॉल्व होते हैं ये सारी प्रोसेस में, वो मनी बनाते हैं, पैसे बनाते हैं। लास्ट क्या है? दिस इज हाउ इंटरप्रेन्योर्स हेल्प इन ग्रोइंग द एरिया एंड सोसाइटी, ठीक है। ये हेल्प करते हैं हम लोगों के सोसाइटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि सोसाइटी में इंप्रूवमेंट लाने के लिए, वो चीज है। इंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं समझ गए? वो बिजनेसमैन होते हैं जो तुम लोगों का मार्केट में चीजें को सेल करते हैं, वो चीज है। एंड इससे सबको फायदा होता है। What do entrepreneurs do when they run their business? क्या करते हैं वो? सबसे पहले फुलफिल कस्टमर नीड्स, वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते हैं। यूज लोकल मटेरियल, वो लोकल मटेरियल को यूज करते हैं, वो कंट्री के मटेरियल को यूज करते हैं, जिससे कंट्री की जो प्रोडक्ट है उसकी ब्रांड वैल्यू बनती है, ठीक है। हेल्प सोसाइटी, अलग अलग जो सोसाइटी है उससे हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं? वो अगर इंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो मार्केट तुम्हारा चल नहीं पाएगा, जिससे तुम्हारा मनी का फ्लो रुक जाएगा, एंड इससे तुम्हारे सोसाइटी में बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, वो चीज है। क्रिएट जॉब, वही चीज है। इंटरप्रेन्योर्स बहुत सारे जॉब को क्रिएट करते हैं, वो चीज यहां पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। इंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो प्राइस के जो प्रोडक्ट होता है वो कम रखते हैं। एज मोर एंटरप्रेन्योर्स सेल द सेम प्रोडक्ट, ठीक है। अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स एक ही चीज को अगर सेल करेंगे तो कंपटीशन के चलते वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट का जो रेट है वो डाउन हो जाता है, तो इससे तुम लोगों का प्राइस का ड्रॉप होता है मार्केट में, वो चीज है। तो एंटरप्रेन्योर्स ऐसे भी काम करते हैं। नेक्स्ट क्या है? भारती द ज्वेलर क्वीन अ स्टोरी। ये एक स्टोरी है, इससे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। सेशन 2 में आते हैं क्वालिटीज एंड फंक्शन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। क्या क्या क्वालिटीज होता है, फंक्शन होता है एंटरप्रेन्योर्स का, वो हम लोगों को पढ़ना है। देख लेते हैं क्वालिटीज। देखो ये वाला जो चीज है तुम लोगों को आई थिंक ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर पीडीएफ तुम लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा तो उससे पढ़ लेना। क्या क्या क्वालिटीज होता है? 1 2 3 4 क्वालिटीज है, इमेज की हेल्प से बताया गया, पढ़ सकते हो, नहीं तो तुम लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। क्लियर है? फंक्शन ऑफ एन इंटरप्रेन्योर, क्या क्या फंक्शन होता है वो देख लेते हैं। मेकिंग डिसीजन, एंड इंटरप्रेन्योर्स मेक्स डिसीजन एवरी डे, ठीक है। एक इंटरप्रेन्योर हमेशा डिसीजन को लेता है। मैनेजिंग द बिजनेस, अपने बिजनेस को मैनेज करता है। डिवाइड इनकम, इनकम को डिवाइड करता है। टेकिंग रिस्क, वो रिस्क लेते हैं अलग अलग मार्केट में, जिससे जो मार्केट वैल्यू है वो कभी ऊपर भी जाता है कभी नीचे भी आता है। क्रिएट अ न्यू मेथड, आइडिया और प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे आइडियाज को इनोवेट करते हैं, प्रोडक्ट को इनोवेट करते हैं, जिससे वो उनका जो ब्रांड वैल्यू है वो इंक्रीज होता है, एंड कोई भी कंट्री का जो ब्रांड है वो भी इंक्रीज होता है। सेशन 3 क्या है? मिथ्स अबाउट इंटरप्रेन्योर्स, क्या क्या गलत फहमी है इंटरप्रेन्योर्स के बारे में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो ये सबसे पहले क्या है हम लोगों का मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन क्या होता है लोगों के बीच इंटरप्रेन्योर्स के लिए, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, द मिसकंसेप्शन इज दैट एवरी बिजनेस आइडिया नीड्स टू बी यूनिक और स्पेशल। यानी कि लोगों के बीच में हमेशा ये चीज आइडियोलॉजी रहती है कि कोई भी बिजनेस को चलने के लिए आइडिया यूनिक होना चाहिए, तभी वो तुम्हारा जो बिजनेस है वो चलेगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। द मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट अ पर्सन नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस। सबका माइंडसेट ये रहता है कि बिजनेस स्टार्ट करना है तो इसके लिए तो बहुत मोटा अमाउंट चाहिए होगा, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख करोड़ में चाहिए होगा। तो ये एक मिसकंसेप्शन है। छोटी सी भी चीज से आदमी बड़ा तक पहुंच सकता है, कम पैसों से भी ऊपर पहुंच सकता है, वो चीज है। अ मिसकंसेप्शन वी हैव दैट
ओनली अ पर्सन हैविंग अ बिग बिजनेस इज एन एंटरप्रेन्योर। ये मिसकंसेप्शन है कि कोई भी आदमी बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तभी वो एंटरप्रेन्योर है, ये गलत चीज है। अगर छोटा भी बिजनेसमैन है तो वो भी कहीं ना कहीं एक एंटरप्रेन्योर ही है। लास्ट क्या है, अ मिसकंसेप्शन वी हैव इज दैट एंटरप्रेन्योर्स बॉर्न नॉट मेड। ठीक है, एंटरप्रेन्योर पैदा होते ही बन जाते हैं, एंटरप्रेन्योर बनते नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है, ये तो ऑब्वियसली मिसकंसेप्शन है। चलो नेक्स्ट क्या है वो देख लेते हैं। सेशन फॉर क्या है तुम लोगों का, एंटरप्रेन्योरशिप एज अ करियर ऑप्शन। क्या क्या करियर ऑप्शन में हेल्प करता है एंटरप्रेन्योरशिप वो देख लेते हैं। अ करियर इज अ लाइन ऑफ वर्क दैट अ पर्सन टेक्स फॉर लाइफ। देयर आर टू वेज अ पर्सन कैन लिव अ लाइफ। पहले सेल्फ इंप्लॉयड, वेज इंप्लॉयड। सेल्फ इंप्लॉयड मतलब खुद को इंप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, सपोज करो कि मैं यूट्यूब के थ्रू तुम लोगों को पढ़ा रहा हूं तो मैं सेल्फ इंप्लॉयड होऊंगा, वो चीज है। वेज इंप्लॉयमेंट, सपोज मैं एक एडिटर को हायर करता हूं तो वो वेज के बेसिस पे काम करेगा। ठीक है, उसका खुद का कुछ स्टार्टअप नहीं रहेगा तो वो चीज वो आ जाएगा वेज इंप्लॉयमेंट में। क्लियर है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अ पर्सन हु बिकेम एन एंटरप्रेन्योर गोस थ्रू अ करियर प्रोसेस, दिस प्रोसेस इज एज फॉलोज। यानी कि कोई भी पर्सन अगर इंटरप्रेन्योर बनता है तो वो करियर के अलग अलग फेजेस में जाता है, वो चीज है। पहला इंटर करता है, ठीक है, घुसता है, बहुत मुश्किल से वो इंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो मार्केट में घुसते हैं, उसके बाद वहां सर्वाइव करते हैं, अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, थोड़ा सा अर्निंग कमाते हैं और वहीं टिके रहते हैं, तो वो सर्वाइव करते हैं। आगे क्या है, ग्रो, सर्वाइव करते हैं, उसके बाद कैसे भी करके धीरे 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 ग्रो करते हैं अपने मार्केट को, अपने बिजनेस को, वो चीज लिखा हुआ है। एग्जांपल से भी हेल्प में तुम लोग समझ सकते हो। तो यहां पे हम लोगों का 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टार्ट करते हैं आखिरी चैप्टर को, दैट इज ग्रीन स्किल क्लास 10। ठीक है, ग्रीन स्किल को चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, सिंपल से तुम लोगों को सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ना है। बेसिकली इस टॉपिक में एनवायरनमेंट के बारे में ही पढ़ना है। और सेकंड, रोल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में तो तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ लिया होगा, मुझे पता है, तो वो चीज जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ना है। सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट पहला चीज है, तो इतना लंबा पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, तो ऊपर ऊपर से बता देता हूं क्योंकि तुम लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा था। तो यार सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो डेवलपमेंट होता है जिसमें हम लोग खुद के नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन उसके चलते फ्यूचर के जो हम लोगों का रिसोर्सेज होता है उसे एक्सप्लॉइट नहीं करते हैं। तो ये चीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाता है। तो याद कर लेना, इससे क्वेश्चन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इंपॉर्टेंस क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो देख लेते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिफाइंड एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन। तो ये एक तुम लोगों का हो जाएगा डेफिनेशन, सेम चीज रिपीट है। प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, 3 मेजर तुम लोगों का प्रॉब्लम होता है। पहला फूड, फूड क्या होता है, द अमाउंट ऑफ रिच फर्टाइल लैंड नीडेड टू ग्रो क्रॉप सच एज व्हीट, राइस एक्सेट्रा इज बिकमिंग लेस as we are using up more and more land for other purposes। यानी कि तुम्हारा जो लैंड है वो तो लिमिट है, उसे हम लोग बढ़ा नहीं सकते हैं। तुम लोगों ने ज्योग्राफी में भी पढ़ा था। तो वही चीज, अगर फूड को हम लोग उगा रहे हैं तो उसके लिए लैंड हम लोग को चाहिए, और वो जो लैंड है पॉपुलेशन के चलते अलग अलग कामों में यूज हो रहा है, तो लैंड कम हो रहा है, जिसके कारण हम लोगों का फूड को उगाने के लिए एक ही लैंड से ज्यादा हम लोगों को मिनरल खींचना पड़ रहा है, तो लैंड खराब होता है। वाटर, फ्रेश वाटर, सपोज अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर को हम लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, जिससे वाटर भी हम लोगों का खत्म हो रहा है, अंडरग्राउंड वाटर, वो चीज है। फ्यूल, ऑब्वियसली पेट्रोलियम तुम लोगों का जो है हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे धीरे धीरे, तो ये तुम लोगों का बचेगा नहीं फ्यूचर के लिए, तो वो तुम लोगों का उसी चीज में आ जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड, कौन कौन सी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आती है वो देख लेते हैं। रिड्यूसिंग एक्सेसिव यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड इनहैंसिंग रिसोर्स कंजर्वेशन, ये तुम लोगों का पहला है। रिसाइकलिंग एंड रीयूज ऑफ, ये नेक्स्ट है। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज स्पेशली बायो रिसोर्सेज, ठीक है, ये सारी चीजें सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड करती है। प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा ट्री को प्लांट करना चाहिए, ठीक है। यूजिंग मोर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मटेरियल, जो तुम लोगों का बायोडिग्रेडेबल हो जाए। यूज टेक्नोलॉजी विच आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी को यूज करना चाहिए जो हम लोगों के इन्वायरमेंट को हार्म ना करे। फॉर एग्जाम्पल CNG हम लोग यूज कर रहे हैं एंड धीरे धीरे EV पे स्विच कर रहे हैं, तो इससे हम लोगों का जो
इन्वायरमेंट है वो सेव होगा। तो वही सारी चीजें यहाँ पे बताई गई है। नेक्स्ट देख लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या क्या गोल है, वो चीज लिखा हुआ है तो याद कर लेना है। क्या गोल होगा? ऑब्वियसली गोल ये होगा कि हम लोगों का जो रिसोर्सेज है उसे बचा सके ताकि फ्यूचर जनरेशन उसे यूज कर पाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया वो चीज यहां पे लिखा हुआ है, आराम से याद कर लेना तुम लोग, इजी है। चलो नेक्स्ट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग अब। सम प्रैक्टिसेस सच एज organic farming, vermi compositing, rainwater harvesting are being used to help preserve the environment। ये सारी चीजें से हम लोग environment को preserve कर रहे हैं, वो चीज है। ठीक है, आगे क्या, organic farming is where farmers do not use chemical pesticide। organic farmer में ये होता है कि organic चीजों farmer यूज करते हैं, chemicals और pesticides यूज नहीं करते हैं। तो वो चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। काउ डंग को वो यूज करते हैं जिससे क्रॉप्स अच्छा ग्रो होता है, वो चीज है। केमिकल्स का यूज नहीं करना। अब सेशन 2 हम लोगों का आवर रोल इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हम लोगों का क्या रोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले क्वालिटी एजुकेशन, हम लोगों को क्वालिटी एजुकेशन स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा देना चाहिए इस बारे में कि हम लोगों का जो रिसोर्सेज है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे जो हम लोगों का फ्यूचर जनरेशन है ट्रेन होगा एंड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्या, क्लीन वाटर सैनिटेशन, यानी कि वी मस्ट मेक एफर्ट टू मेक इंडिया फ्री ऑफ ओपन डेफिकेशन, यानी कि जो बाहर हम लोगों का बाथरूम लोग जाते हैं वो चीज हम लोगों को एडुकेट करना चाहिए लोगों को कि ये चीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या वो देख लेते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, हम लोगों को सोलर पावर यूज करना चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना चाहिए, विंड पावर को यूज करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को निकालने के लिए, जिससे हम लोगों का पेट्रोलियम और फ्यूल का खर्चा कम होगा। नेक्स्ट क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, वो चीज है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, ये इसका क्या मतलब है वो देख लेते हैं। टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज वी कैन, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। बी हेल्पफुल टू वन अनदर, हम लोगों को सबके साथ हेल्पफुल रहना चाहिए। बी फ्रेंडली विथ एवरीवन, सबके साथ फ्रेंडली होना चाहिए। थर्ड क्या है, इंक्लूड एवरीवन व्हाइल वर्किंग ऑन प्ले, हम लोगों को हमेशा काम करते समय और खेलने के समय सबको इंक्लूड करना चाहिए। ठीक है, फोर्थ तुम लोग पढ़ लेना, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, ये क्या देख लेते हैं। क्रिएटिंग सस्टेनेबल सिटीज, सेव एनर्जी बाय स्विचिंग ऑफ लाइट, ऑब्वियसली हम लोगों को लाइट को हमेशा स्विच ऑफ कर देना चाहिए, इससे एनर्जी बचेगा, वो चीज है। यूज नेचुरल लाइट एज मच एज पॉसिबल, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल लाइट को यूज करना चाहिए। यूज एनर्जी एफिशिएंट लाइट्स, हम लोगों को एलईडी बल्ब ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए जिससे हम लोगों का सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर्स, तो ये वाला चीज पढ़ लेना, इजी है बहुत। ठीक है, प्रोटेक्ट लाइफ बिलो वाटर, ये चीज तुम लोगों का क्या है। टन्स ऑफ प्लास्टिक इज फाउंड इन द सीज, बहुत सारे टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड तुम लोगों का वाटर बॉटल्स ऐसे ही ओशियंस में, सी में फ्लोट करते हुए मिलते हैं, तो ये बहुत खराब चीज है। तो लोगों को सी में कचरा नहीं फेंकना चाहिए। प्रोटेक्ट लाइफ ऑन लैंड, ठीक है, हम लोगों को जानवरों को प्रोटेक्ट करना चाहिए क्योंकि तुम लोगों को पता है कि बहुत सारे जानवर एक्सटिंक्ट हो गए हैं एंड एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है। तो जानवरों को ज्यादा से ज्यादा प्यार से रखना चाहिए क्योंकि हम लोगों का कर्तव्य है कि उन्हें अच्छे से इस दुनिया में रखे। ठीक है, ऑब्वियसली एक बार कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी तो वो दोबारा से वापस नहीं आ सकती है, वो चीज है। तो आई होप तुम लोगों को पूरा का पूरा जो हमारा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का हम लोगों का सब्जेक्ट है, पार्ट ए है, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यार इसी के साथ आज का हमारा वीडियो कंप्लीट होता है। अपने भाई के लिए एक सब्सक्राइब जरूर करना क्योंकि आगे भी कंप्यूटर के बहुत सारे वन शॉट लेक्चर्स देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।